हाँ बेटा देखो, विविध प्रश्नावली का चैप्टर 7 है। क्लास 12 के लिए विविध प्रश्नावली का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2026 के लिए वो मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे इस पूरे प्रश्नावली में एनसीईआरटी सवाल में एक ऐसी सवाल है जो कि एक बार नहीं कम से कम दसों बार इसको पूछा हुआ है, जो हमको जहां तक याद है कि 2016 में है, 19 में है, उसके बाद हमारा 20 में, 22 में है, उसके बाद 24 में दिया था, 25 में भी दिया है। कंटिन्यू ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा वाला क्वेश्चन है, जो कि देखने से ही हमको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने मार्क्स का आएगा ये भी कंफर्म है कि इसके लिए जो मार्क्स है पिछले साल भी यह आया हुआ था। कितने नंबर का है? 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो लगेगा कैसे? तो हम इस देर न करके हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे आई बराबर पाई 0 एक्स बटा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इसके बाद हमें चलना किससे है बेटा? अगर हम ध्यान दें तो प्रगुण कैसे चलेंगे? 4 से। प्रगुण 4 कैसे पहचानते हैं? चूंकि यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 0 है, तो जब यहाँ a रहता है, यहाँ 0 रहता है, तो प्रगुण कितने से चलते हैं? 4 से। आई बराबर जहां जहां हम लोगों को x लिखा है वहां पे हम लोग पाई में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पाई में से x, पाई में से x, पाई में से x। ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहां भी बेटा हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस हो जाएगा एक्स और डी एक्स। इसके बाद अगर हम स्टेप को बदले बाबू तो पाई 0 पाई माइनस एक्स बट्टा ए स्क्वायर कास स्क्वायर 180, कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा। तो बेटा कास 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में होता है। द्वितीय वाले का नियम होता है कि साइन और कोसेक धनात्मक होता है, शेष ऋणात्मक, तो ये होगा तो माइनस कास थीटा। लेकिन समस्या है कि यहाँ कई घात दिया हुआ है? 2 घात, तो 2 घात की वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। काहे मैंने माइनस नहीं लिखा? क्योंकि माइनस लिखने से हमको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है बेटा? कारण है कि यहाँ पे कै घात दिया हुआ है? 2 घात, तो 2 घात से माइनस का कहानी खत्म। dx समीकरण नंबर हो गया अपने पास 2। उसके बाद का ट्रिक सभी बच्चों को पता है कि समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बाबू? 1 तथा 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। अच्छे से हम जोड़ेंगे तो आई और आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटा 2i, पहला वाला पाई 0, दोनों का बेस 1 है, इसका भी इसका भी बेस 1 बराबर है, आधार 1 बराबर है, तो 2 ठे है तब भी हम कैट लिखेंगे। 1 ठे ऊपर का लिखेंगे x प्लस पाई माइनस एक्स बट्टा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx लिख दिए। x से x का हुआ? कट गया। बचा क्या मेरे पास? पाई। पाई को हम लिख देते हैं बाहर, तो क्या सिचुएशन आएगा बेटा? एकदम अच्छे से देखो, एक एक पार्ट मैं गारंटी है कि मैं इसको सिखा दूंगा अच्छे से सवाल को। तो लिखेंगे 2i बराबर क्या लिखेंगे भैया? पाई 0, ऊपर बचेगा पाई, नीचे बचेगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। हो गया यहां तक?
पाई को हम बाहर कर देते हैं और 2 को कहा नीचे, तो आई बराबर पाई बटा के 2, पाई 0 1 बटा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब यहां तक के बाद अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां तक हमने किया, ये पाई को मैंने बाहर किया, ये 2 को यहाँ पे नीचे किया। अब हमको क्या करना, अब यहां से हम कास को क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। तो बेटा तुम लोगों को पता है कि अगर हम कास को कॉमन करेंगे, ध्यान देना, कास को कॉमन करेंगे तो कास स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा, कॉमन तो हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर, लेकिन यहां पे ये हो जाएगा इसके कहां नीचे हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा लेकिन यहां पे ये कहां चला जाएगा, इसके नीचे। जब नहीं रहता है कोई चीज कॉमन करते तो वो उसके नीचे। अब आई बराबर, ध्यान से बेटा, पाई बाई 2 पाई 0 1 बटा, अच्छा ये बताओ बेटा, ये 1 बटा कास स्क्वायर है ना, 1 बटा कास स्क्वायर बराबर सेक, सबको पता है किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर। तो हम 1 बटा कास के जगह लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन बटा कास होता है, क्या होता है जी, tan स्क्वायर एक्स हो गया। कोई दिक्कत किसी को, अच्छे से आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब फिर हम स्टेप बढ़ाते हैं, ध्यान देना बेटा, फिर स्टेप बढ़ाते हैं। माना किसके बराबर हम मान लेते हैं, माना b tan x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा। और जब b tan x बराबर t, तो b tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक। अब b इसको हम डाउन में कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt बटा के b हो गया। हमको तो नहीं लगता किसी को दिक्कत हो गया, ठीक। लेकिन मैंने कुछ नया किया, और नया मैंने क्या किया कि मैंने इसके जगह t लाया, तो पूरे सवाल में यह पाई और 0 किसका मान है, x का है, इसको भी हमें t में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे x बराबर कितना है, पहला पाई रखते हैं, x बराबर पाई। तो जहां हमारे सवाल में माना है b tan, जहां x लिखा है वहां पे हमने मान दिया पाई। और तुम लोगों को बहुत यकीन नहीं होगा, ये जो tan पाई है उसका मान होता है अनंत। क्या होता है जी, अनंत। तो अगर हम t का, अगर b का अनंत में गुणा करेंगे तो t का मान हो जाएगा अनंत। तो एक ठे मान पता चला। एक और मान ज्ञात करने के लिए बेटा x बराबर हम क्या रखेंगे, 0। तो सबको पता है, अब तो मुझे कुछ बताना भी नहीं है, b tan 0 बराबर कितना, t। तो भैया tan 0 का मान क्या होता है, 0। तो अब हमारा जो नया बना सवाल वो क्या बना, i बराबर का है जी, पाई बटा 2, जहां पाई लिखा था वहां इन्फिनेटिव हो गया कि नहीं हो गया, इन्फिनेटिव, अच्छे से कोई दिक्कत है नहीं। और यहां पे 0 हो गया। सेक स्क्वायर और dx के जगह हमारे पास dt बटा के b हो गया। तो ऊपर लिखेंगे a, नीचे लिखेंगे a स्क्वायर, और इस पूरे के जगह मुझे लिखना है बेटा t स्क्वायर, और dx के जगह मुझे लिखना है, क्या लिखना है बेटा, dt बटा के क्या लिखना है, b। b को कहां कर लेते हैं, बाहर। तो क्या होगा, पाई बटा के 2b, यही ना होगा जी। और इन्फिनेटिव 0, 1 बटा ए स्क्वायर टी स्क्वायर dt। फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला हो गया, सबको बेटा याद है फार्मूला, चूंकि 1 बटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx बराबर 1 बटा ए tan इनवर्स x बटा a प्लस का होगा जी
क्या होगा जी, सी होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? हो गया सूत्र। तो अब हम सूत्र लिखेंगे, आई बराबर क्या लिखेंगे बेटा, आई बराबर पाई बटा के 2b, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1/a। तो एक के जगह हमारे सवाल में ही क्या है, a है, tan इनवर्स t बटा के a। अब बाहर इन्फिनेटिव और 0, एक बार इन्फिनेटिव रखेंगे, एक बार का लिखेंगे 0। आई बराबर पाई, एक गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 2ab। कोई बार रखना है, tan इनवर्स इन्फिनेटिव बटा a माइनस tan इनवर्स 0 बटा के a, दोनों रख दिए। इन्फिनेटिव एक का भागा अगर दोगे तो क्या आएगा बेटा अपने पास, आई बराबर, हल्का देखो दिख रहा है बेटा उसमें, 2ab, एक का भागा दे दोगे, बच्चों को यहां बड़ी कंफ्यूजन होता है, एक का भागा इन्फिनेटिव में दोगे तो इन्फिनेटिव आएगा अनंत, ये हो जाएगा 0। इन्फिनेटिव 10 में किसका मान होता है, 90 का, और 90 का मान सब बच्चों को याद है, क्या होता है जी, क्या होता है, पाई बटा के 2। गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, क्या मुझे सिद्ध करना है, 2 लाना है। कहीं कुछ कम बेसी हो रहा है जी, कहीं पर देखो कोई संख्या कम बेसी हो रही है क्या, ढूंढो, पाई बटा के 2b, नहीं चेक करने दो, अच्छा tan इनवर्स, नहीं tan इनवर्स इन्फिनेटिव किसका मान होता है, 90 का तो ही होता है, 90 का ही तो होता है बेटा, नहीं वैसे नहीं होगा ना, 2 दिन रुको, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। 2 हमको चाहिए नहीं, किसी भी हाल में हमको 2 नहीं चाहिए, तो एक काम करो ना, ये 2 है ना, यहाँ पे 2 है ना, थोड़ा सा वहां पे सुधार कर लो। तुम 2 को हटाने के लिए, चूंकि यहां पे हो जा रहा है 2 दूना 4, मुझे चाहिए कितना, 2ab चाहिए, तो 2 से गुणा तथा भाग कर दो, 2 से कहां पे करें, यहीं पे कर दे इस पार्ट में, 2 से गुणा तथा यहां पे 2 से गुणा, 2 से भाग कर दो, ठीक है, 2 से 2 ये हो जाता है ना, यहां गुणा करोगे तो यहां पे भाग हो गया, बटा 2 इस पाई वाले में, तो 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कट गया, बचा यहां पे केवल क्या चलेगा, पाई चलेगा, बस यहां पे 2 कर लो। 2 को हटाने के लिए, चूंकि 2 मुझे चाहिए नहीं, ये क्यों हुआ है, रीजन है कि हमको यहाँ पे 2 दूना 4 आ रहा है, और मुझे सिद्ध करना है कितना, 2ab। इसके लिए 2 को हटाने के लिए ऐसा हुआ है, तुम लोग भी सेम चलने दो, जैसा तस चलने दो, जहां जहां है तैसे चलने दो, बस यहां पे तुम लोगों को पाई बाई का रखना है 2, अब पाई बाई 2 भी रखोगे ना तो हो जाएगा 2 18 90, तब भी यही मान होगा, बाकी सेम है, बाकी सेम चलने दो, बस यहां पे तुम लोगों को क्या लिखना है, केवल क्या लिखना है, पाई लिख देना है, केवल पाई लिखना है, बस 2 का गुणा करोगे, पाई का पाई में करोगे, पाई स्क्वायर 2ab, जो हमें सिद्ध करना था वो हमने ला दिया। बस इतना ध्यान दो, काहे 2 का गुणा तथा भाग करना पड़ा है, चूंकि मुझे 4ab नहीं लाना, मुझे क्या लाना, 2ab लाना। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। बेटा 2 क्वेश्चन हमको बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और देखने से पता चल रहा होगा कि सिद्ध करना है पाई बाई 2 0 dx 1 प्लस कड़ी में tan x बराबर पाई बाई 4। ऐसे भी पूछा है 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 25 में, और या अथवा करके क्वेश्चन एक और दिया है कि पाई बाई 2 0 कड़ी में काट x 1 प्लस काट x dx बराबर पाई बाई 4।
तो हम इसमें पहले सवाल को लगाना शुरू करते हैं। किसके बराबर लिखेंगे? आई बराबर पाई बटा के 2 0 dx और 1 प्लस tan x। पहले हम सवाल को सजा लेते हैं। tan x अब लगेगा कैसे? आई अपने स्थान पे रहेगा, पाई बटा के 2 0 dx रहेगा 1 प्लस जहां tan लिखा है वहां sin x बटा cos x। ध्यान से देखना, दो भाग में हमने बांट दिया। इसके बाद आई साथ में पाई बाई 2 0 dx, इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। दो भाग में कौन कौन सा भाग है? sin x बट्टा cos x और यहां dx। इसका इसमें क्या करेंगे? गुणा। ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब हमको पूरे क्वेश्चन में हमको करना पड़ेगा तिर्यक गुणा। और जिसको हम तिर्यक गुणा अगर हम कर लेंगे तो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर है कि नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? देखो, आई जो दिया है अपने स्थान पे पाई बाई 2 0, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो dx बटा के cos x प्लस sin x सबके बटा का हो जाएगा जी cos x और dx अपने स्थान पर। इसका इसमें हम करेंगे गुणा तो आई बराबर पाई बाई 2 0, ऊपर हो गया cos x, नीचे हो गया cos x प्लस यहां पे sin x dx। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। आई बराबर पाई बाई 2 0, जहां जहां cos लिखा है x लिखा है वहां पे हमको किसको घटाना होता है? पाई बाई 2 प्रगुण 4 से, बट्टा यहां भी वही चीज हो जाएगा। cos किसको घटाना है? पाई बाई 2 माइनस x प्लस फिर यहां पर भी साइन पाई बाई 2 माइनस x और यहां पे dx। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब आई अपने स्थान पे पाई बाई 2 0, जहां cos लिखा हुआ है वहां पे sin x, जहां जहां cos लिखा है sin x और जहां sin लिखा हुआ है वहां पे cos x। समीकरण नंबर कै हो गया? 2। प्रगुण 4 का रूल होता है समीकरण 1 तथा 2 को का करने पर? जोड़ने पर। 1 को भी जोड़ेंगे 2 को भी, तो 1 और 2 जब जोड़ेंगे तो 2i होगा पाई बटा के 2 0। यहां पे 1 नंबर है, यहां पे 2 नंबर है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो पहला वाला मैं लिख के दिखा देता हूं। एक cos x नीचे है cos x प्लस sin x dx प्लस पाई बटा के 2 0, ऊपर है sin x, नीचे है कौन सा x है बेटा? sin x प्लस यहां पे cos x dx अपने स्थान पे। और जब हम समीकरण को जोड़ेंगे तो लिखेंगे पाई बटा के 2 0, दोनों का आधार 1 है तो 1 लिखेंगे, ऊपर cos x यहाँ पे sin x बटा cos x प्लस यहाँ पे sin x यहाँ पे dx।
क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। कटने पर बचेगा क्या, सबको पता है कि बचेगा हमारे पास 1 और dx। 1 का मान, तो 1 का मान बेटा सबको पता है कि समाकलन करेंगे तो होगा x, अब मान है π/2 और 0। बारी बारी से मान को हम रख देंगे। क्या रखेंगे, जहां x है π/2, 0 माने कुछ नहीं, 2i बराबर π/2 या i बराबर 2×4। यही हमको सिद्ध करना था जो आंखों के सामने है। तो स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा होगा। देखो बेटा ध्यान से, क्लास 12 में सवालें फिक्स है 8 नंबर वाली, और जो सवाल बताया जा रहा है उतना में से 100 नहीं 500% गारंटी है कि उसमें ही से ही आएगा। अलग से सवाल आ ही नहीं सकती कभी भी। सिद्ध कीजिए कि π/4 0 log 1 + tan थीटा d थीटा π/8 और log 2। 16 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में कंटिन्यू सवाल पूछा हुआ है। अब कोड अभी नहीं लिखे, अगर कोड लिखते ना तो कम से कम 10 बार रहता। कोड का मतलब होता है कि हर जो राज्य होता है उसमें 5 से 7 सेट बनता है। कोड होता है जेड ऐसे करके एस करके। तो हम शुरू करते हैं। माना, ध्यान देना बेटा, i बराबर π/4 0 log 1 + tan थीटा। ध्यान से बेटा, ये अपने पास है क्वेश्चन। समीकरण मान लिए 1। कोई दिक्कत किसी को? हम चलेंगे किससे बेटा, प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 है क्या, प्रगुण 4 है a0 f(x) dx बराबर, सूत्र होता है a0 f, जो x होता है, ये x है, इतना ध्यान देना, a में से x को घटा दिया जाता है। यही प्रगुण 4 है। माने ये जो दिया रहता है अपर लिमिट, उसमें से x को माइनस कर दिया जाता है। सेम यही काम यहां होगा। i बराबर π/4, ध्यान देना बेटा, 0 log 1 + जहां जहां थीटा लिखा है वहां लिखना है tan π/4 और माइनस थीटा। ध्यान देना, यहीं पे देखो गणित है पूरी, ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद i बराबर π/4 0 log 1 + अब सूत्र होता है बेटा tan a - b बराबर tan a माइनस tan b बट्टा 1 + tan a × tan b। पूरा इस सवाल में ध्यान से इसी फार्मूला की हमको आवश्यकता है। ये चीज अगर आ गया तो हमको सवाल कंफर्म है कि अच्छे से आ जाएगा। करना क्या भैया, tan का लिखना a - b, तो tan a के जगह π/4 माइनस tan थीटा बट्टा, ध्यान देना, बट्टा में 1 माइनस के जगह प्लस tan π/4 tan थीटा बट्टा लिखते बेटा ध्यान से, और d थीटा अपने स्थान पे। सवाल थोड़ा बड़ी जा रही है, साइज हम थोड़ा बड़ा में लिखने जा रहे हैं, π/4 और 0। ये हो गया क्वेश्चन। π/4 का मतलब होता है 1, tan π/4 माने 45, 45 का मतलब होता है 1। ध्यान देना, क्या आएगा भैया, i बराबर π/4 0 log, यहां पे 1 + 1, चूंकि tan π/4 का मान 1, माइनस tan थीटा बटा 1 + tan थीटा। मैं यहां से डायरेक्ट tan π/4 का मान
1 कर देता हूं, चूंकि 1 माने कुछ नहीं होगा। तो जब यहाँ 1 हो जाएगा गुणा करेंगे तो tan थीटा, इसका इसमें क्या करेंगे तिर्यक गुणा, I बराबर π/4 0 लाग बचेगा क्या 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा सबके बटा 1 प्लस tan थीटा और d थीटा। tan से tan कट गया, और tan से tan कट गया तो I बराबर π/4 0 लाग का बचेगा भैया 1 1 2 1 प्लस tan थीटा और d थीटा। कै भाग में इसको बांटेंगे 2, चूंकि सबको पता है log m/n बराबर log m माइनस log m, ये होता है फार्मूला। तो I बराबर का बनेगा बेटा π/4 0 log 2 हो जाएगा माइनस π/4 0 log का होगा बेटा 1 प्लस tan थीटा और d थीटा। कोई दिक्कत तो है नहीं यहां तक। अब बेटा यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से काहे 1 से, चूंकि ये पूरा जो मान है समीकरण 1 के क्या है बराबर है। तो समीकरण 1 की जगह है क्या I, तो I बराबर log 2 को हम बाहर कर लेते, बचेगा क्या π/4 और 0, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। और यहाँ पे हम एक चीज भूल गए थे, हम चूंकि यहाँ पे d थीटा है तो हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं, का लिख लेते हैं बेटा d थीटा। इतना ध्यान देना है d थीटा मुझे लिखना एकदम क्या है अनिवार्य है। और यहाँ पे चूंकि बट्टा वाला है तो यहाँ किसका चिन्ह होता है माइनस का, तो d थीटा माइनस इस पूरा का मान क्या हो गया I, माइनस I इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस I log 2, और अगर इसका हम 1 का करेंगे तो थीटा बाहर π/4 और 0 हो गया। अब हमारे पास I और I हम ऐड करेंगे तो I और I का मान 2I log 2 और थीटा का मान एक बार π/4 माइनस एक बार हो जाएगा 0। ध्यान देना यहां पे लगा देते हैं इस पूरे सवाल को। तो 2I बराबर log 2 इंटू में π/4। अब π/4 में 2 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, तो हो जाएगा log 2 π/8 सीरियल नंबर से π/8 log 2। यही मुझे क्या करना था प्रूफ करना था जो हमारा आंखों के सामने है। तो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। बड़ी अजीब ढंग का सवाल नजर आ रही होगी, लेकिन इसको लगाना कैसे है, क्या तरीका है, बताने का प्रयास करते हैं। सिद्ध कीजिए कि अपर लिमिट b लोअर लिमिट f a प्लस b माइनस x और dx क्वेश्चन में ही दिया है। p a f x dx इसका प्रयोग करके अथवा अन्य विधि से इसको इसके बराबर ये π/8 लाना है। तो अन्य विधि में हम नहीं जाकर हम अपने मूल विधि में चलते हैं। चूंकि यहाँ पे 0 वाला पार्ट है नहीं, सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पे 0 वाला पार्ट नहीं है। और जब 0 वाला पार्ट नहीं है तो क्वेश्चन लगेगा क्या, ये कितने नंबर का है बेटा, अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन कितने का है, शायद कितने मार्क्स का है अपने पास 8 नंबर का। ये भी प्योर क्वेश्चन जो है 8 नंबर का दिया हुआ है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहला काम माना ये जो क्वेश्चन दिया है कहा है a प्लस बी, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है ये समझो। a प्लस बी माने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में क्या करो जोड़ दो, आप उसमें से x को क्या करो घटा दो। मैं नहीं बोल रहा,
ये क्वेश्चन में ही ये चीज बोला हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो देर न करते हुए इसी का हमको प्रयोग करना है। तो देर न करते हुए हम पहले सवाल सजा लेते हैं। आई बराबर, देखना ध्यान से एक एक अक्षर, 3 पाई बटा 8 tan स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स dx, समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। ओके, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब हम पूरे सवाल में क्या करेंगे, ध्यान देना, पूरे के पूरे सवाल में जो रूल कह रहा है उस रूल के अनुसार चलना है। ध्यान देना, किसके अनुसार? रूल के अनुसार। आओ देखते हैं रूल के अनुसार कैसे चलना है। आई रूल कहा है a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब जो क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन हम लोगों को पूरा का पूरा 8 नंबर में भी दिया है और यहाँ पे 5 नंबर में भी कन्वर्ट करना है, तो 8 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांस बनता है वो 8 नंबर का। तो a का मान क्या है अपने पास? देखो a का मान क्या है अपने पास? पाई बटा के 8। लिखना, पहले लिख लो जो दिया है, जैसे का तैसे लिख लो पहले। 3 पाई बटा के 8 पाई बटा के 8 tan स्क्वायर, यहां x के जगह, ध्यान देना किसके जगह, यहां देखना x के जगह क्या करना है जी, a प्लस बी 3 पाई, a प्लस बी ना, सॉरी पहले पाई होगा, पाई बटा 8 प्लस 3 पाई बटा 8 माइनस एक्स। यहां भी tan स्क्वायर पाई बटा 8 प्लस 3 पाई बटा 8 माइनस एक्स। फिर ध्यान देना यहाँ पे प्लस काट स्क्वायर का लिखा है यहाँ पे पाई बटा 8 3 पाई बटा के 8 माइनस एक्स और यहाँ dx। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबका? अब अगर हम ध्यान दें, आई ध्यान से देखना, 3 पाई बटा 8 पाई बटा 8 tan स्क्वायर 8 मिल रहा है, तो 8 मिल रहा है तो कैठे 8, एक ठे 3 और 1 कितना, 4 पाई बटा के 8। ध्यान दो, रास्ता तुमको खुद मिलेगा अभी। tan स्क्वायर 4 पाई बटा के 8 प्लस काट स्क्वायर, यहां भी 4 पाई बटा के 8 माइनस एक्स और dx। 4 से काट देंगे, सबको पता है 4 से हमने काट देना। जब काट देंगे तो आई बराबर, ध्यान देना, 3 पाई बटा के 8 पाई बटा के 8 tan स्क्वायर 4 दूना के 8 होगा पाई बटा 2 माइनस एक्स, tan स्क्वायर पाई बटा 2 माइनस एक्स प्लस काट स्क्वायर पाई बटा 2 माइनस एक्स और dx। सबको चेंजिंग करेंगे, तो चेंजिंग जब करेंगे तो सबको पता है कि चेंजिंग में होगा का 3 पाई बटा के 8 पाई बटा 8 tan का हो जाएगा बेटा काट स्क्वायर का लिखेंगे जी x, काट स्क्वायर का लिखेंगे x, यहाँ tan स्क्वायर का लिखेंगे x। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर भैया, 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। और जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आई और आई जोड़ेंगे तो 2i होगा। 1 नंबर का भी हर वही है, 2 नंबर का हर वही है, तो अंश में अंश को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 पाई बटा के 8
पाई बटा के 8 का आएगा जी, जोड़ेंगे तो tan स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स, नीचे सेम काट स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखना, और dx, इससे यह वाला क्या हुआ, कट गया। और जब कट गया बेटा तो अपने पास बचा क्या, तो अपने पास बचा 2i 3 पाई बटा के 8 पाई बटा के 8, और कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और dx बचा। ध्यान से देखना, अब 2i, बाबू ध्यान से, 2i एक का अगर हम समाकलन करेंगे तो x, अब बाहर में थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि मान मुझे डबल लिखना है, बाहर में बच जाएगा, क्या बचेगा, 3 पाई बटा 8 और क्या बचेगा, पाई बटा के 8। अब उत्तर हो गया मेरा सामने है आंसर, एकदम समझ लो। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू को पुटअप करना है, पुटअप माने रखना है, एक बार x के जगह 3 पाई बटा 8 माइनस पाई बटा के 8। कोई दिक्कत बेटा यहां तक समझ में आ रहा है, स्पेस कम है, मैं यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। 8 8 मिल रहा है, 8 8, आवाज मत करो बेटा, 8 8 मिल रहा है, तो जब 8 8 मिलेगा 3 में से 1 घटेगा, 2 पाई बटा के 8, 2 से 2 कट जाएगा बाबू, पाई बटा के 8। ये जो मुझे चाहिए वो मेरा क्या हुआ, आ गया। बेटा स्क्रीनशॉट लो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर पृथ्वी स्टडी क्लासेस को जरूर करते रहो, अच्छे से देखो। जितना कंसेप्ट था बहुत बड़ा लेवल लग रहा था, देखने से सवाल इतनी भारी लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि लगाएंगे कैसे, लेकिन जो कंसेप्ट है इतना नॉर्मल कंसेप्ट बनाए हैं जो कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट 2026 बोर्ड पेपर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द ही आने वाला है, अच्छे से अच्छे आप लोग लाइक करते रहिए, अधिक से अधिक वॉच करते रहिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, जिससे कि मेरा भी आत्मबल बढ़ेगा और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।